हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये पर्टिकुलर सीरीज़ है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और ये हमारा जो वीडियो रहेगा वो डेडिकेटेड रहेगा उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में, पिछले 5 साल मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे 2019 से लेकर 2023 तक के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं यूपी के अंदर, आइदर फॉर द यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और जो भी पावर कॉर्पोरेशन, जितने भी क्वेश्चंस मुझे जीएस के मिलेंगे उन सभी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के अंदर जो एक आरओ का पेपर हुआ था 2021 के अंदर, ठीक है, आरओ आरओ और एआरओ, इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2021 में, तो उसके क्वेश्चंस को हमने कवर करना है। और यहाँ पर जो टॉपिक मैंने लिख दिया है, वैसे मैं लिखना नहीं चाहता था बट हाँ मैंने लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस के क्वेश्चंस को, जो उस पेपर के अंदर साइंस के क्वेश्चंस आए थे उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चंस से रिलेटेड और भी फैक्ट्स जो होंगे उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पार्ट 1 को। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मैंने क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट ही लिया है डायरेक्टली, मैंने टाइप वगैरह नहीं किया है ताकि आपको दोनों लैंग्वेज में इजीली आराम से मिल जाए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सीरियल नंबर पर आप मत जाइएगा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सीरियल नंबर पर मत जाइए क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया है तो सीरियल नंबर आपका वैरिड रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आई थिंक ओके, दिस इज बेटर, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। देखिए सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो येलो ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नीचे देखते हैं, सबसे पहले ये है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को, ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये आपका मैच तो करेक्टली है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो होता है CaOCl2, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड। यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, तो आपका गलत आंसर तो आपको ये मिल गया, आपको आंसर नॉट करेक्टली मैच पूछा था तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्या होता है? दिस इज द, यहाँ लिखता हूँ मैं इसे, ये होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डॉट सेमी हाइड्रेटेड। सेमी हाइड्रेटेड का मतलब होता है हाफ H2O, ठीक है। ये होता है इसका केमिकल फार्मूला और इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड, ठीक है। वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर बेसिकली, तो ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट है तो इसका जो फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले की जब हम बात करें, ये होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। बेकिंग बेकिंग पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। तो ये तो हो गए यहाँ पर एलिमेंट्स जो जो प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इनके आपको नाम पता होगा, केमिकल फॉर्मूला पता होगा। जनरली ये कई बार ग्रुप सी ग्रुप डी में या कई बार RO में भी कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डाइटरी फाइबर्स, डाइट के कौन से फाइबर के ग्रुप्स हैं जो मैक्सिमम एनर्जी देते हैं बॉडी को? अब देखिए यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट दिया है, मिनरल्स दिए हैं, वाटर दिया है, ये सारी कैटेगरीज दी गई हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ये क्या करता है? मैक्सिमम एनर्जी आपको देता है, ठीक है। बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद नंबर 1 पर हो गया कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 पर कौन होता है? इसके बाद आता है फैट का नंबर, सेकेंड नंबर पर, मतलब कार्बोहाइड्रेट देन फैट, ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे। इसके बाद थर्ड पोजीशन पर आता है प्रोटीन। प्रोटीन आपको एनर्जी देता है। अब प्रोटीन के साथ एक कंडीशन है कि प्रोटीन एनर्जी तब देगा जब बॉडी के पास फैट या कार्बोहाइड्रेट नहीं बचा होता है। मतलब ये बेसिकली इमरजेंसी के अंदर आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन जो है कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट इज ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट?
ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। बायोडीजल प्लांट कौन सा होता है? जेट्रोफा, जेट्रोफा। और जेट्रोफा कई बार इसका नाम लिखा होता है जेट्रोफा सरकास, सरकास, ठीक है, कई बार ये नाम भी आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है? ये ब्लेंड होता है किसके साथ? दिस हैज बीन ब्लेंड विद द डीजल, डीजल के साथ ये ब्लेंड होकर एज अ बायोफ्यूल काम करता है। अब जेट्रोफा बेसिकली डिराइव होता है वेजिटेबल ऑयल्स, पाम ऑयल्स या वेजिटेबल वेस्ट या एनिमल फैट से, ठीक है। और एक बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब इन सभी चीज़ों को लेकर होता है। और उस बायोकेमिकल प्रोसेस का जो नाम है वो कहते हैं उसे ट्रांस ईस्ट्रिफिकेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांस ईस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। कभी अगर जो ये टर्म आपको सुन दिखाई दे तो आप उस चीज़ को समझ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेजिटेबल ऑयल है या पाम ऑयल है या आपका एनिमल फैट्स है, इन सब से, ठीक है, इन सब का एक बायोकेमिकल प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस का नाम है ट्रांस ईस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। अब इस तरीके की जो बेसिकली जो बायोडीजल होगा वो बहुत लेस अमाउंट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स या हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेट्रोफा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। देखिए एक केस हुआ था, ये केस था रिलेटेड विद द पेप्सिको। पेप्सी, पेप्सी जो कंपनी है, पेप्सी इंडिया, ठीक है। इस कंपनी के साथ में इस कंपनी ने एक लीगल बेसिकली लीगल एक्टिविटीज़ के लीजिए या फिर लीगल एक्शन लिया था फार्मर्स के खिलाफ, फार्मर्स के खिलाफ। कहाँ पर? गुजरात के अंदर, ठीक है। कौन से फार्मर्स के खिलाफ? बेसिकली यहाँ पर बात करी जा रही है पोटैटो फार्मर्स के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पर लीगल एक्शन लिया गया था, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। और ये एक्ट आया था 2001 के अंदर, ठीक है, 2001, 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंगलमैन स्केल। अब देखिए रिंगलमैन स्केल इज यूज टू मेजर, देखिए रिंगलमैन स्केल जो है वो यूज किया जाता है टू मेजर द स्मोक, स्मोक को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसे एक फ्रेंच प्रोफेसर ने इसको डिस्कवर किया था, रिंगलमैन नाम था उनका, और इन 1888 के अंदर, ठीक है। अब इस स्केल के अंदर जो है आपके कुछ बेसिकली पैरामीटर्स हैं, या कहें कि स्केल के जो बेसिस हैं उनको 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 और 5, तो हर पार्ट के बीच में 20% का वेरिएशन देखने को दिया गया। 20%, 40%, 60%, नाउ 80% और नाउ यहाँ पे 100%। और 100% का मतलब हो गया कम्प्लीटली ब्लैक स्मोक, काला धुआं, जो आपने देखा होगा ना कई बार फैक्ट्री से बिल्कुल ब्लैक स्मोक निकलता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस 20% का मतलब हो गया कि सिंपली जो स्लाइटली ग्रे कलर का पोल्यूशन होगा, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर या ग्रेइश कलर में जो पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। और 100% दैट इज ब्लैक, कम्प्लीटली ब्लैक, है ना। जो कई बार ऑटोमोबाइल से भी, गाड़ियों से भी आपने देखा होगा काला काला बिल्कुल धुआं निकलता है ना। तो उस टाइप को कैटेगराइजेशन यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रिंकलमैन स्केल जो है वो क्या मेजर कर रहा है? इट मेजर्स द स्मोक। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए विटामिन जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है बॉडी के लिए, ये आपको पता ही होगा। और ये दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, एक होता है फैट सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्युबल, और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल, H2O सॉल्युबल, ठीक है। अब फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं विटामिन ए, डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये चार कैटेगराइज है अंडर द फैट सॉल्युबल, ठीक है। यहाँ पर सॉल्युबल इन वाटर बोला है। वाटर सॉल्युबल में कौन से बचे? विटामिन बी बचा एंड विटामिन सी बचा। अब देखिए विटामिन सी तो आपको पता ही होगा ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दिस इज फाउंड इन द स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन, इस टाइप के जो किन्नू वगैरह होते हैं उनके अंदर, ठीक है। अब विटामिन बी जो है, विटामिन बी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इसके अंदर कई सारे विटामिन के हिस्से होते हैं, उनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, है। तो देखिए विटामिन बी की जब हम बात करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं,
तो इसके अंदर एक आता है विटामिन B1, B1 आई थिंक विजिबल हो रहा होगा, ठीक है, विटामिन B1 जिसे आप कहते हैं थायमिन। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में थायमिन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर आपको मिलता है, ग्रेन्स के अंदर, ग्रेन्स एंड सीड्स के अंदर आपको ये विटामिन देखने को मिलेगा। फिर होता है विटामिन बी, ओके बी मैं डायरेक्टली लिखता हूँ B2, ठीक है, B2 होता है जिसे कहते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन जो है ये होल ग्रेन जो मोटा अनाज होता है, ठीक है, होल ग्रेन्स के अंदर और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट B3 होता है एक विटामिन B3 जिसे कहते हैं नियासिन, नियासिन। और नियासिन आपको मशरूम के अंदर, मशरूम, ठीक है, मशरूम हो गया, फिशेस हो गई, या जो पॉटरीज हैं मतलब मुर्गी वगैरह उनके अंदर देखने को उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। एंड देन है B5, विटामिन B5 आपको जिसे कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगा इन द चिकन्स के अंदर, चिकन जो मुर्गी वगैरह खाते हैं, चिकन, ब्रोकलीज, इनके अंदर आपको देखने को मिलता है B5। आफ्टर दैट B5 के बाद आता है विटामिन B6। तो B6 आपको कहाँ मिलेगा, इसका जो नाम है दैट इज द पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और पायरिडॉक्सिन जो है ये एलिमेंट, ये आपको सीरियल्स के अंदर, जो सीरियल्स हैं, जो दालें वगैरह हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा, पाया जाता है। एंड B6 के बाद है B7 विटामिन, विटामिन B7 दैट इज कॉल्ड एज अ बायोटिन, बायोटिन। तो बायोटिन आपको मीट के अंदर मिलता है, कहाँ भाई, मीट के अंदर। ये हो गया B7 हो गया। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा B9 के बारे में। B9 विटामिन B9 दैट इज फोलिक एसिड, जिसे कहते हैं B9 को फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड। और ये आपको वेजिटेबल्स के अंदर आमतौर पे मिलता है, वेजिटेबल्स के अंदर, ठीक है। B9 के बाद एक और बचता है हमारा B12, ओके इसको हम कहते हैं विटामिन B12। सो B12 आपको मिलेगा फिशेस या मुर्गियों के अंदर और आपकी मीट के अंदर, ठीक है। तो ये होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट पार्ट्स। इनके नाम्स कई बार ये किस में पाए जाते हैं तो हो सकता है पूछा जाए ना पूछा जाए, बट ये जो इनके निकनेम्स हैं, मतलब किस नाम से और जाना जाता है, वो अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन था वाटर सॉल्युबल कौन से हैं। वाटर सॉल्युबल आपके हमारे कौन से हो गए यहाँ पर, विटामिन बी और, एक मिनट, विच ऑफ द, ओके विटामिन पूछा है वाटर सॉल्युबल, है ना। तो देखो डी नहीं होगा आपका, ये कट हो गया, ए कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बी और सी दोनों आ गए, तो वैसे तो आंसर दोनों होना चाहिए था, ठीक है, बट मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होना चाहिए। बट ऑप्शन देखो करेक्ट आंसर दोनों है। अब देखिए कई बार ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि दोनों ऑप्शन है, तो ऐसा मैच होना चाहिए ना, ए बी वाला ऑप्शन देना चाहिए था, बट यहाँ नहीं दिया गया है। तो जो नंबर ऑफ विटामिन की जो काउंटिंग है उसके बेसिस पे हम बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर बी और सी दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इंपॉर्टेंट नहीं था उतना, बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द डॉप्सन यूनिट। तो डॉप्सन यूनिट में क्या मेजर किया जाता है, डॉप्सन यूनिट में मेजर की जाती है ओजोन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ओजोन कंसंट्रेशन क्या होती है, पहले तो आप ये थोड़ा सा समझें। देखिए वन डॉप्शन यूनिट, वन डॉप्शन सॉरी डी यू लिख देता है ना, वन डॉप्शन यूनिट जो है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एक क्रिएट करने के लिए, एक लेयर होती है, एक लेयर, इस लेयर को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए ये पर्टिकुलर लेयर को क्रिएट करने के लिए, ऑफ प्योर ओजोन, जो कि प्योर ओजोन की होगी, और इसकी जो विड्थ होगी, जो थिकनेस है वो होगी 0.01 mm की, ठीक है, 0.01 mm। मैं रिपीट करता हूँ, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए होंगे टू क्रिएट अ प्योर ओजोन, दिस इज द प्योर ओजोन, प्योर ओजोन, ओजोन की लेयर को क्रिएट करने के लिए उस ओजोन लेयर की जो विड्थ होगी या मतलब जो थिकनेस होगी वो होगी 0.01 mm, ठीक है।
और इस टाइम पर जो कंडीशंस होंगी एट टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा और प्रेशर जो होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 1 atm। ठीक है, इस कंडीशन के लिए जो चाहिए होती है उसे कहते हैं 1 डॉप्सन यूनिट। ठीक है, तो ये आपका डॉप्सन यूनिट ओजोन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर ग्रीन आपको विजिबल हो रहा है प्रॉपरली, ब्लू, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ओके आगे हम बात करते हैं मोस्ट ज़्यादातर एटमॉस्फेयर की जो कंसंट्रेशन है, लेयर्स है, वो कितनी आपको देखने को मिलती है। कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन लेयर आपको आमतौर पे देखने को मिलती है 9 to 18 माइल्स की। 9 to 18 माइल्स, दैट इज इसका मतलब हो गया 15 से 30 किलोमीटर्स की जो थिकनेस है वो देखने को मिलती है। ठीक, ओके, ये तो बात हो गई ओजोन कंसंट्रेशन और इसके बारे में, डॉप्सन यूनिट के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन का, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। तो थर्मल कंडक्टिविटी, इसका जो यूनिट है इसको मेजर करने के लिए वो होता है वॉट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सोलर मॉइस्चर की। ठीक है, सोलर मॉइस्चर को टेंशियोमीटर में मेजर किया जाता है, टेंशियोमीटर के अंदर मेजर करते हैं। अब इसके साथ में दो तीन और याद आ गए, जैसे पोटोमीटर होता है, एक पोटोमीटर होता है, पोटोमीटर जो कि मेजर करता है रेट ऑफ वाटर अपटेक, रेट ऑफ वाटर अपटेक ऑफ अ लीफी रूट के अंदर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ पोटोमीटर। हाइड्रोमीटर आपको पता ही होगा, जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड को मेजर करता है, रेन गॉज जो है रेनफॉल को मेजर करता है इन अ पर्टिकुलर प्लेस के अंदर। और रेडिएशन, यहाँ पर जो टर्म है रेडिएशन, तो रेडिएशन की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, इट इज मेजर्ड इन बैक्वेरल, इसका आप सिंबल होता है BQ, इस तरीके से लिखा जाता है इसे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो देखिए यहाँ पर विटामिन है, विटामिन किसके साथ मैच करेगा, दिस विल मैच विद द कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन। और विटामिन क्या होता है, विटामिन एक एसेंशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के अंदर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। एंजाइम क्या है यहाँ पर, पैप्सिन इज द एंजाइम। ठीक है, और ये पैप्सिन एंजाइम आपको कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये स्टमच पेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हार्मोन है यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन एक फीमेल हार्मोन होता है, और जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल होता है, मतलब टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, उसके लिए हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द प्रोजेस्ट्रॉन। और ये सीक्रेट होता है इन द दैट इज कॉर्पस लैक्टम के अंदर। कहाँ पर, कॉर्पस लैक्टम के अंदर। ठीक है, प्रोटीन जो है वो है कैराटिन। ठीक है, कैराटिन जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, दिस इज फाउंड इन द हेयर, जो हमारे बाल हैं, हेयर्स हैं, उनमें आपको ये प्रोटीन देखने को मिलता है कैराटिन, जो कि अल्फा स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन, अल्फा स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैच हो गया वो हो गया 2143 दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड द 2023 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ, 2023 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या डिक्लेयर किया गया है, डिक्लेयर किया गया है मिलेट क्रॉप। ठीक है, ये कब हुआ था, देखिए इसके लिए जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, ये एक मीटिंग हुई थी या 75 सेशन कह लीजिए, 75 सेशन हुआ था UNGA का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। कब हुआ था, 2021 में हुआ था ये सेशन। ठीक है, उसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि 2023 को, 2023 का जो वर्ष होगा उसको डिक्लेयर किया गया था एज अ इंटरनेशनल ईयर फॉर द मिलेट्स। और इसके लिए जो बेसिकली लीडिंग एजेंसी है जो इसको सेलिब्रेट करेगी वो कौन है, वो है FAO। अब FAO का है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसका, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, इटली के अंदर है। इटली के जो रोम शहर है वहाँ पर आपको उसका यहाँ पर हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अब मिलेट्स की जब हम बात करते हैं तो मिलेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप ज्वार होता है आपका, जो मोटा अनाज बेसिकली हम कहते हैं, जिसे ज्वार हो गया, जिसे शोरगम कहा जाता है, शोरगम ज्वार है। देन बाजरा है, एंड रागी हो गया,
रागी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो मोटे अनाज हैं, ठीक है, तो वो आपके मिलेट्स के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द टर्मरिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज। टर्मरिक जो है एक अंडरग्राउंड स्टेम की तरह है, जो कि अब क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द राइजोम। राइजोम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, राइजोम, ठीक है। और ये बेसिकली जो आपकी जिंजर है, अदरक, उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सॉरी नॉट नंबर रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ओके। देखिए रॉकेट जो है किस प्रिंसिपल पर या किस सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट जो है बेसिकली ये वर्क करता है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब मोमेंटम कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं, सो दिस इज रिलेटेड विद द मोमेंटम, का मतलब हो गया पी से आप डिनोट करते हैं मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेशली अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर नो नेट फोर्स जो है वो, मतलब कोई भी नेट फोर्स जो है वो सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर टोटल जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होता है, वो क्या होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा आपका, ठीक है। उस प्रिंसिपल ये काम करता है। सिंपली आप इसे अगर जो ऐसे समझे, जो इंक्रीज्ड फॉरवर्ड मोमेंटम होगा रॉकेट का, ठीक है, इंक्रीज्ड फॉरवर्ड मोमेंटम, मोमेंटम ऐसे लिख दिया ऑफ रॉकेट जो है, रॉकेट वो इक्वल होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस तरीके से लिख दिया, इसको आप ऐसे लिख दीजिए सिंपलाइज, ठीक है। बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट इन साइन बेसिकली, नॉट इन साइन और डायरेक्शन सेम थिंग है, टू द मोमेंटम ऑफ इजेक्टेड एग्जॉस्ट गैस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ है अवोगाड्रो कॉन्सेप्ट। तो अवोगाड्रो कॉन्सेप्ट की जब हम बात करें तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस आती हैं, अंडर सेम कंडीशन ऑफ किसकी, टेम्परेचर की, एंड प्रेशर इक्वल, प्रेशर जो होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर और इक्वल। एक मिनट, इसको आप इसको दोबारा से करते हैं। देखिए एवोगाड्रो को हम यहाँ लेते हैं पहले, आंसर तो आपको पता लग गया है ऑप्शन नंबर डी। तो एवोगाड्रो की जब हम बात करते हैं, अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम कंडीशन होगी टेम्परेचर और प्रेशर की, जो कि इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो और देखिए, ठीक है। और यहाँ पर एक जो वैल्यू अक्सर पूछ लेते हैं, जो एवोगाड्रो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन है कि यहाँ पर टर्म, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन, एनर्जी कंजर्वेशन जो है इसका मतलब ये हो गया सिंपली कि एनर्जी जो है, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही क्रिएट किया जा सकती है, और नॉर डिस्ट्रॉयड, ये सिर्फ अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और बर्नौलिस प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं, या बर्नौलिस थ्योरम जो यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, ऑप्शन 3 के अंदर बर्नौलिस इक्वेशन या थ्योरम, ये एक रिलेशनशिप है, रिलेशन है बेसिकली किसके किसके बीच में, ये रिलेशन है आपका प्रेशर के बीच में, वेलोसिटी के बीच में, और हाइट कह सकते हैं आप इसे, या फिर आप इसे डेटम कहते हैं, ठीक है, हाइट डेटम, या फिर कई बार टर्म यूज किया जाता है पोटेंशियल हेड, ठीक है। ये हेड भी यूज किया जाता है, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल हेड। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, प्रेशर हेड का पी से डिनोट करते हैं, फिर वेलोसिटी हेड को हम डिनोट करते हैं हाफ रो वी स्क्वायर से प्लस रो जी एच, दिस इज द डेटम हेड, दिस इज वेलोसिटी हेड, दिस इज द प्रेशर हेड, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन्ड एनिमल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है,
ठीक है, हो सकता है आए या ना आए, बट यू हैव टू नो। यो है आपका शिप, कौन सी शिप? दैट इज कॉल्ड एज अ डॉली शिप। डॉली शिप ये पहली बार क्लोन की गई थी। कब की गई थी ये आपको पता होना चाहिए, 1996 के अंदर, ठीक है। और इसका नाम डॉली क्यों रखा गया था? एक फेमस एक्ट्रेस या सिंगर थी उस टाइम पर जिनका नाम था डॉली पास्टन। पास्टन, तो उनके नाम पर ये नाम रखा गया था। और इस डॉली फिश को जो है, सॉरी डॉली शिप जो है, इसकी मौत भी हो जाती है, मर चुकी है अब ये। इसकी मौत होती है 2003 के अंदर, ठीक है। 96 में ये क्लोन होकर मतलब जन्म लिया था बेसिकली इसने, और उसके लगभग 8 साल बाद, 7-8 साल बाद इसकी मौत हो जाती है, ठीक है। और ये कहाँ पर बना था? उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ रोसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन। तो पॉलीथीन के अंदर कौन सी गैस यूज होती है? तो देखिए इथाइलिन जो मोनोमर होता है उसका हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोनोमर्स को कन्वर्ट करते हैं पॉलीमर्स के अंदर, और यहाँ पर इथाइलिन गैस जो है वो वर्क करती है। इथाइलिन गैस, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, और थ्रो एज अ कैटलिस्ट एट अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन का, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट के अंदर कवर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन कौन सा है? तो वो होता है आपका साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। साइटोकाइनिन क्या करता है? ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। क्या करता है? प्रमोट करता है किसको? सेल्स के डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है, इन हाई कंसेंट्रेशन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिफ्यूजन के अंदर, ठीक है, जो कि फ्रूट्स और सीड्स के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर? इंसुलिन, इंसुलिन जो है ये आपका क्या है? एनिमल हार्मोन है। ये एनिमल हार्मोन है। एनिमल हार्मोन मतलब मैन हार्मोन भी होता है, इसलिए इंसानों के अंदर भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है। ओस्ट्रोजन जो है ये भी आपका क्या है? एक एनिमल हार्मोन है, एनिमल हार्मोन है, ठीक है। एंड थायरोक्सिन ये आपका थायराइड ग्लैंड के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसको मैं वापस ले जाता हूँ, एक सेकेंड। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश का था। इसके अंदर हम साइंस के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया। इस पार्ट में तो मैंने टॉपिक लिख दिया है साइंस, बट जनरली हम कॉमनली करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा सेपरेट करना थोड़ा टेढ़ा काम हो जाता है ना, तो हम उस तरीके से कवर अप करेंगे, ठीक है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।